विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं उस एक एक सेगमेंट पर कि जो जिन्होंने वोट किया और उन्होंने किधर वोट किया। हमने आपको बताया कि जो है SC ST वोट किधर गए। अब जो एक गेम चेंजर है इन चुनाव में अब सभी राज्यों में, वो है महिलाओं का वोट। महिलाओं का वोट परसेंटेज क्या रहा, उन्होंने क्या सोच के वोट किया, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में जानकारी थी, उन्होंने जितने भी कार्यक्रम बनाए, अनाउंसमेंट किए, वो सब महिलाओं को देखते हुए किए। सबने कहे कि जो महिला जो मुखिया होगी घर की, उनको हम पैसे देंगे। किसी ने जो है गैस सिलेंडर की सबने बात की। सब योजनाएं आप देखेंगे तो महिला को केंद्र में बन करके बनाई गई थी। अब जो मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे जो कहा जाता है गेम चेंजर रही लाडली बहना योजना। अब उस योजना ने पूरा खेल पलट दिया। सबको लगता था कि चलिए 3 टर्म हो गया है, अब ठीक है। मतलब एक बच्चा जो उस दिन पैदा हुआ होगा जिस दिन पहली बार शिवराज सिंह चौहान बने होंगे मुख्यमंत्री, तो अब तो वो वोट डालने लायक हो गया होगा। तो ये लोग कह रहे थे कि एक फेटीग भी होता है, लेकिन उस फेटीग को मारने के लिए, उस एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है, जिसको सत्ता विरोधी लहर कहा जाता है, उसको खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को या सरकारों को री इन्वेंट करना पड़ता है। उसी री इन्वेंट का नतीजा है ये लाडली बहना योजना। अब इसने क्या किया, इसलिए हम आंकड़े आपके सामने बताते हैं। हमारे साथ अश्विनी भी है, हमारे साथ पूर्णेंदु है। ये दोनों आंकड़ों को अच्छी तरह समझते हैं, ये दोनों इसको एनालाइज करेंगे। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी ने 27 महिला उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस ने 30, कांग्रेस ने ज्यादा खड़े किए, बीजेपी ने 27 किए। अब आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए आप हंसेंगे इसमें। 27 में से 21 जीती हैं महिलाएं, और कांग्रेस की 27 हार गई है 30 में से। नहीं, 6 जीती हैं, 24 हार गई हैं। तो अब 21, जहां पे 27 में से 21 जीती बीजेपी की महिलाएं, कांग्रेस की 30 में से 6 हार गई। इसका क्या मतलब है? देखिए, कांग्रेस ने एक चीज खेल के आगे बढ़ गई थी कि उसने कहा कि हमने टिकट ज्यादा दिया। बीजेपी ने 12%, कांग्रेस ने 13%। तो टिकट में तो आगे रही, लेकिन जीतने में पीछे रही। बार बार वही बीजेपी कहती है कि हम टिकट उन्हें देंगे जो जिताऊ। आप ये नहीं देख सकते कि महिला है, पुरुष है, ST है, आदिवासी है, मुस्लिम है, हिंदू है। बीजेपी का फंडा एक क्लियर है कि जो जिताऊ है उसी को दो। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि जो जिताऊ है बीजेपी ने दिया 27 महिलाओं को, 21 जीती, और कांग्रेस ने 30 दिया, मात्र 6 जीती। अभी इस 21 में आप बोल सकते सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं का उस स्कीम की आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं, लाडली बहना, उसी का क्या है। लाडली बहना में क्या कर दिया ऐसा? कांग्रेस ने ऐसा है कि अनाउंस किया था, कांग्रेस ने भी कहा था कि हम सस्ते में सिलेंडर देंगे। बात ये है बाबा कि अभी मध्य प्रदेश के रिजल्ट आने से 4 महीने पहले तक जब हम लोग वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहे थे, एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ था। अगर आप देखें तो जून जुलाई तक एक अलग परसेप्शन था कि भाई इस बार लोग ऊब गए हैं, मामा जी की विदाई होगी, मामा जी की लोकप्रियता है, लेकिन लोग युवा चाह रहा है कि चेंज हो जाए या वो है। लेकिन मामा जी एक ट्रम्प कार्ड लेके आए। क्या है वो? लाडली बहना। लाडली बहना के बाद उन्होंने क्या किया, 1250 रुपए की किस्त देनी। पहले फॉर्म भरवाया उसका फॉर्म भरवाया, तो वहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि महीने मिलेगा। ये बात भी है। तो 1250 रुपए महीने है वो। 1000 रुपए से शुरुआत, 1000 से शुरुआत ही 1250। उसके बाद 1.25 करोड़ जो है महिलाओं को इसका लाभ मिला। 1.25 करोड़ एक रजिस्टर किया गया, 1.25 करोड़ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उसके बाद मामा ने अपनी रैली में, शिवराज मामा ने अपनी रैली में क्या किया, अभी 1000 से 1250 किया है, फिर इसको 1500 कर देंगे, फिर इसको 1750 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, फिर 2250 करेंगे, फिर 2500 करेंगे, फिर 2750 करेंगे, और इसको हम 3000 तक ले जाएंगे। हर भाषण में आप देखिए उनके हर भाषण में, और 250 बढ़ाते थे। ये नहीं बोलते थे हम 1250 से सीधे 3000 करेंगे। तो वो ड्रामेटिक जरूर लगता था देखने में, लेकिन मामा की आंख जो है ना वो लगी हुई थी वोट पे। ये वोट हमें सिर्फ आप देखिए, आप पूछ रहे थे ना कि क्या ऐसा। अच्छा अश्विन, एक मिनट बाबा, एक बात मैं कर दूं कि भाई कांग्रेस ने भी वादा किया, तो बीजेपी ने इसको कैसे वो किया? बीजेपी ने कहा कि उन्होंने वादा किया, हम दे रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूं। तो यकीन किस पे करोगे? देने वाले पे, जो आप बोल रहा है कला के देंगे। वही बात है सर। जब आप देखिए मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को पैसा मिला, अब कहने की बात ये है कि राजस्थान में भी तो वहां पे भी वादे हुए, वहां पे भी क्यों नहीं हुआ? वहां पे खाते में पैसा नहीं आया। कहा गया कि बीमा होगा, आपको कुछ हो जाएगा तो 10 लाख रुपए देंगे। अब इंतजार कोई करे कि एक्सीडेंट हो तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ तो हर नहीं, लेकिन राजस्थान के आंकड़े बाबा, एक सेकंड इसमें एक चीज ऐड कर दूं बस।
हमारे चैनल पे एनडीटीवी पे ही कल जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि हम लाडली बहना की वजह से हारे। उन्होंने कहा लाडली बहना गेम चेंजर साबित हो गई, जो उनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे उसने अलग रोल प्ले किया। और अगर आप आंकड़े देखेंगे, एक्सिस माई इंडिया का सर्वे सही साबित हुआ है, तो उनके आंकड़ों को थोड़ा आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 50% मेल और फीमेल में, मेल अमंग द मेल वोटर्स दोनों 44% बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कर रहे हैं, 41% कांग्रेस को। मतलब ये ओपिनियन पोल, ये नहीं एग्जिट पोल के आंकड़े कि 44% बीजेपी को वोट कर रहे हैं, 41% कांग्रेस को। लेकिन महिलाओं में 50% बीजेपी को कर रही हैं और सिर्फ 40%, मतलब 10% का गैप। ये हुआ गेम चेंजर, वो रिफ्लेक्ट करता है। और अभी भी आप देखेंगे ना, बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में तो 8% का फर्क है। हाँ। वो 8% बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों हुआ है? इसका मतलब कि महिलाओं ने बहुत जमकर वोटिंग की है। हाँ। और सिर्फ बीजेपी को वोट किया है। चलिए, आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान के आंकड़े देख लेते हैं। हाँ। राजस्थान में 20 सीटों पर बीजेपी ने टिकट दिए, कांग्रेस ने 28 पे दिए महिलाओं को। दोनों के 9-9 सीटें, लेकिन उनके कम टिकट देकर के 9 है, स्ट्राइक रेट ज्यादा है। यही मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि जो आंकड़ों की बाजीगरी करती है उनसे समझिए, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। उन्होंने 8 कम टिकट दिए, लेकिन उतने ही विधायक जितवाए जितने की कांग्रेस ने जितवाए। तो यहाँ पे क्या काम क्या वसुंधरा का होना बोलता है, यदि महिला चीफ मिनिस्टर होती है तो एक कांग्रेस शिवराज, अगर अशोक गहलोत की बात करें तो लोग कह रहे थे अशोक गहलोत से हमको समस्याएं नहीं थी। हाँ, समस्याएं नहीं थी। एक तो ये रिवाज वाली बात, माइंडसेट है कि वहाँ पे माइंडसेट है कि चेंज करना है। हिमाचल में हुआ। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, अब एक तो रिवाज सेट है, दूसरी बात ना, अशोक गहलोत ने वहाँ काम किया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आप पैसे दिए, किसानों को दिया, लेकिन लोगों को है कि हमें चेंज करना है, उसको नहीं देखना है कि कितने रुपए आप दे रहे हो। कुछ जगह हुआ कि कुछ महिलाओं को मोबाइल बांटे, कुछ को तो मिल गए, कुछ को नहीं। हाँ, जिनको नहीं मिले वो ज्यादा वोकल होकर नाराज हो गई थी। जो उनकी स्मार्टफोन योजना थी उसको वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कुछ लोगों को मिला और नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा आगे हम देंगे। मुझे एक चीज कांग्रेस की थोड़ी सी, जो लाडली बहना के मामले में ये ठीक कर गए, कांग्रेस की एक चीज थोड़ी खराब। इसका मतलब ये है कि मोबाइल छोड़िए, पैसे जेब में पैसे डालिए, जैसे पर्स में पैसे डालना वो सबसे बड़ी योजना है, जो कि बचपन से माँ बाप के द्वारा 19 में बाबा आप देखेंगे किसान वोटों में 19 में जो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, जो 6,000 रुपए इन्होंने अकाउंट में डाले किसान सम्मान के नाम पे। और इन्होंने कुछ राज्यों में, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि 6 से बढ़ा के जो राज्य हैं वो 6,000 और तो कुल मिला के 12,000 हो जाएंगे। तो आप बता रहे हैं बचपन की बात है, अगर आपको कोई 10 रुपए गिफ्ट दे और 5 रुपए कैश दे तो आप कैश पे ज्यादा खुश होंगे, गिफ्ट पे नहीं। वही कांग्रेस की समस्या है कि उसको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट असर करती है। जो उसको एग्जाम्पल 2019 की लोकसभा में मिला, जब मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए दिए, उसके बाद अलग अलग राज्यों में महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, उसका फर्क दिख रहा है। ये खुद भी वादा कर रहे हैं, जानते हैं कि फर्क है इसका, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और शिवराज सिंह चौहान ने बहुत लेट इंप्लीमेंट किया। जून में योजना निकाली, जुलाई से पैसा मिलना शुरू किया। जुलाई से करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद इलेक्शन था। 3 महीने में उन्होंने सब पलट दिया। आपके पास भी मौका था, आप सिर्फ प्रचार कर रहे थे, लेकिन आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। लाडली बहना नहीं, मुझे लगता है उसके प्रचार प्रसार पे उन्होंने मतलब इतना कैंपेन चलाया लाडली बहना, टीवी पर स्पेशल शोज चले और जिस तरह से एडवर्टीजमेंट हुआ, और हर भाषण में मुझे लगता है 40 कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का एक ग्रुप था, कोई बड़े उसमें लोग इन्वॉल्व में थे। 40 सरकारी कर्मचारियों का एक ग्रुप था जिसने पूरा इम्प्लीमेंट किया। आपने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना, उसको 1.25 करोड़ को तो मिल रहा है बेनिफिशियरी, 1.25 करोड़ बेनिफिशियरी को पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये सारे मैनेजमेंट को ना इसको जाकर के देखना चाहिए कि ये योजना 3 महीने में कैसे इम्प्लीमेंट कर दी गई है। बाबा, एक स्थानीय रिपोर्टर से वहाँ बात हो रही थी, तो वो कांग्रेस बीट वहां कवर करता है। उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा कि जो कांग्रेस की रैलियों में जो महिलाएं नारा लगा रही हैं, उनसे भी पूछो कि मिलता है आपको क्या 1250 रुपए? बोलती हाँ भैया जी मिलता है। तो अब यही समस्या है सर, यही समस्या है। जो नहीं देना चाहती थी ना वोट, वो इसलिए दे रही है कि 1200 मिल रहा है। अब उनको ये भी है कि 1500 मिलेगा वहां पे 1200, लेकिन लोगों को डर ये रहता है, सरकारों पे किसी को विश्वास नहीं है, उनको भरोसा नहीं है कि भले वो सरकार आ जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी। क्योंकि पहले हुआ है, शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी उसको कमलनाथ ने बंद कर दिया, कमलनाथ की योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान ने बंद कर दिया, तो सरकारें योजनाएं बंद कर दी। तो एक डिबेट यहाँ पे ये भी है ना कि भाई ये कहाँ जाके रुकेगा फिर,
बाबा ये डिबेट हम लोगों ने पहले भी हमारी बात हुई है कि जो फ्रीबीज जो एक समय फ्रीबीज होती है वो अचानक जो है वो पब्लिक वेलफेयर में कैसे बदल जाती है, ये तो वो तो अपने सुविधा के अनुसार आप बदल हाँ, सुविधा के अनुसार दूसरा करे तो फ्रीबी, आप करो तो पब्लिक वेलफेयर। इसका मतलब जो आप जो ये विकास की बात कही जाती है वो तो गलत है ना। यदि विकास कर रहे हो आप तो ये चीज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, और कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने कैसा क्या किया, जो टिपिकल चीजें थी ना, जैसे किसानों का बीज माफी होता है, उस पर बात नहीं करती है वो। उसको पता है ये टिपिकल अब नहीं चलेगा। यूपी में इसलिए वो किसानों का कर्ज माफी नहीं करती है, लोग घर पे आ जा रहे हैं, बिजली कर्मचारी की वसूली कर रहे हैं, एमपी में भी वसूली कर रहे हैं, लेकिन उसने माफी का योजना नहीं की, महिलाओं को दिया। उसको पता है कि अब टिपिकल तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, आपको नए वोट बैंक ढूंढने पड़ेंगे। महिला एक उसका बड़ा वोट बैंक बन गया। जल्दी से दो और राज्यों की बात कर लेते हैं। अभी हमने राजस्थान की बात कर ली, छत्तीसगढ़ की आंकड़े देख लेते हैं। ये थोड़े दिलचस्प ये आंकड़े दिलचस्प। बीजेपी ने 15 महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस ने 18 को दिया। कांग्रेस में 11 महिलाएं जीती और बीजेपी में 8। ये क्यों? लगभग सर 50% का दोनों में ही स्ट्राइक रेट रहा। अगर बाबा आप इसको एक सेपरेट तौर पे देखें तो 18 में 11 है, ये मोर देन 50% का आंकड़ा है। मतलब महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के लिए वो महिलाओं को टिकट देना सही साबित हुआ है। उनकी 34 सीटों में 11 तो महिलाएं हैं, सोचिए, और उनका सक्सेस रेट मोर देन 50% है। वही है यहाँ पे भी 8 दूनी 16 अगर देखें तो उसका भी वही हिसाब बनता है कि 50% के ऊपर। नहीं, ये थोड़ा कम है ना। ये 50% तो वो भी मैं कह रहा हूँ 50% से ज्यादा है, वो तो 50% है, ये 50% से भी ज्यादा। देखिए इसमें इन्होंने ही बचा लिया है, इन्होंने ही बचाया है, इन्होंने क्या हालत हो जाए। देखिए इसमें एक ये भी है ना, कैंडिडेट अपने से भी जीतता, मतलब क्या आपकी लहर चल रही, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और उसमें भी जीत गया, इसका मतलब कैंडिडेट अपने काबिलियत से जीता है, ना कि पार्टियां। लेकिन बाबा आप देखेंगे अभी, अब ठीक है बहुत लोकल लेवल पे करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कोई बहुत ऐसी महिला नेत्री की चर्चा नहीं होती है। आपके जहन में जो नाम याद आते हैं वो वहाँ के जो पुरुष नेता हैं वो दोनों ही, मतलब बीजेपी में फिर भी रेणुका सिंह या सरोज पांडे सांसद की चर्चा होती है। तेलंगाना में भी वही है, 50% का रेशियो है। बीआरएस ने 8 दिए, 4 जीती, कांग्रेस ने 12 दिए, 6 जीती, लगभग बराबर। तो कुल मिलाकर जो गेम चेंजिंग रही वो मध्य प्रदेश रही है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी का स्ट्राइक कांग्रेस के लिए वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से आप देखिए कि 90 में 18 मतलब 20% मतलब जो गोबर खरीदना शुरू किया और ये सब किया, ग्रामीण महिलाओं को। अगर हम अपना जो अगला डिस्कशन जो कर रहे हैं उसमें हम ये बात करेंगे ग्रामीण जो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भूपेश बघेल की योजना जो थी ना मोस्टली वो ग्रामीण को देखकर थी। क्या ग्रामीण ने वोट दिया है कि नहीं, तब पता चलेगा कि ग्रामीण वोट गया कहाँ, और गया तो फायदा, योजनाओं का फायदा उसको मिला ही नहीं। तो अब एक हम कह सकते हैं कि एक फार्मूला जो है वो मध्य प्रदेश ने दे दिया है पॉलिटिकल पार्टी। केस स्टडी है, केस स्टडी के चुनाव के 6 महीने पहले एक योजना लॉन्च करके उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे खेल पलटा अपने दूसरे के पर्स में ट्रांसफर। और खासकर मोदी जी ने कल बोल भी दिया कि अब जाति होती नहीं चलती है, अब उन्होंने बोल दिया महिला एक वोट बैंक, उन्होंने पहले ही बता दिया था वो चलेगा वोट बैंक। तो आप जो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपने कर्नाटक में की वही चीज यदि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुरू करके इम्प्लीमेंट कर देती, वहां भी हुआ ना धनलक्ष्मी योजना है, यदि है तो आपने वहां पे तो हम रोज स्टोरी करते हैं कि ये दिक्कत आ गई, लेकिन वो भी शुरुआत उन्होंने कर दी है, आइडेंटिफाई कर लिया। यदि वही सब चीज यदि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस कर देती तो शायद आज ये हाल नहीं होती। बहरहाल लाडली बहना जो है गेम चेंजर है, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये विश्लेषण जो है ठीक ठाक लगा होगा, इतना उम्मीद करते हैं।